लोगों ने। और आप देख सकते हैं कि पीछे आप पूरा घर दिखाएंगे तो पानी यहाँ तक। जी हाँ, देखिए ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं। इस समस्या को भी के बारे में भी बहुत ही ज्यादा हल निकाला गया। ऐसे ये जो पूरी में वो इस समय में है, हम जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद होंगे तो अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो चालू करने से पहले आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब करने का कर ही दीजिए। तो आज की वीडियो में जाएंगे सीधे ही नरेंद्र मोदी जी के समक्ष में। तो नरेंद्र मोदी जी पहुंचे सीपी राधाकृष्णन के पास और उन्होंने बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दी मौके के साथ, और उनसे बातचीत भी की और चर्चा भी की, और साथ ही साथ में आगे बहुत सारा उन्होंने विशेष के पैथोलॉजिस्ट या पेंथिरिस्ट जैसे डॉक्टरों के बारे में, उनके बारे में कुछ जानकारी दी। आपको क्लिप्स दिखाता हूँ, आप उसके लिए भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जी हाँ, देखिए ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं। इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए, उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं आज की जीत के। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये बड़ी खबर है। आप किरण रिजिजू को देख रहे हैं। पूरा एनडीए गठबंधन जो है इन चुनाव में एकजुट था और एकजुटता का परिणाम सामने आया। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति, तो जो है नए उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया और फूलों का गुलदस्ता देकर नए उपराष्ट्रपति का उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। एक नई जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन को, महाराष्ट्र के गवर्नर थे, झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं, तमिलनाडु से वो आते हैं और अब उनके जिम्मे एक नई जिम्मेदारी है। भारत के उपराष्ट्रपति की राज्यसभा को चलाने की जिम्मेदारी है सीपी राधाकृष्णन पर। और एनडीए के लिए एक प्राउड मोमेंट, एक गर्व का पल, गर्व का क्षण है ये एनडीए के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामनाएं देने सीपी राधाकृष्णन के पास गए और उन्हें शुभकामनाएं दी। कुल मिलाकर 15 वोटों की सेंध लगी। बड़ी जीत है सीपी राधाकृष्णन की। और लगातार कुछ लोग ये विश्लेषण कर रहे थे कि जो है तेलुगु देशम, तेलुगु बिड्डा के नाम पर, तेलुगु प्राइड के नाम पर जो है बी सुदर्शन रेड्डी को वोट कर सकती है, लेकिन उल्टा हुआ। बल्कि ये कह सकते हैं कि कई सांसदों ने, 15 कम से कम सांसदों ने जो विपक्षी खेमे के थे, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सीपी राधाकृष्णन के लिए कहा था कि वो एक योग्य व्यक्ति हैं और वो इस पद के बिल्कुल योग्य हैं। तो इसलिए जो है आप देख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जब सीपी राधाकृष्णन का नाम तय किया गया था, तो यह भी एक चौंकाने वाला फैसला था, बहुत चौंकाने वाला फैसला था। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नजर दक्षिण की राजनीति पर है, तमिलनाडु पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ उनकी टीम के जो फैसले होते हैं वो शायद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर होते हैं। और सीपी राधाकृष्णन को कई अन्य कारणों से चुना गया, इसको लेकर कई बार बीजेपी की तरफ से बताया गया। और बीजेपी ने इसे नक्सलवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई कहा कि सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, जबकि नक्सलवाद के प्रतीक उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को कहा, क्योंकि सलवा जुडुम को लेकर उनका एक फैसला जो है उसको लेकर बीजेपी पूरी हमलावर रही विपक्ष के उम्मीदवार की तरफ। और यह भी कहा नक्सलवाद से लड़ाई में उनके उस फैसले ने नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको कमजोर किया। जबकि बीजेपी और बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार लगातार नक्सलवाद को खत्म करने पर आमादा है। तो ये इस तरह से इस लड़ाई को एक दिलचस्प रूप देने की कोशिश दोनों तरफ से हुई और ये लड़ाई दिलचस्प हुई भी। आज सुबह से वोटिंग हो रही थी, सुबह से लगभग 5 बजे तक वोटिंग होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें वोट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो बाढ़ आई थी उसका जायजा लेने गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने आकर वोटिंग की। राहुल गांधी भारत से बाहर थे, विदेश में थे, और राहुल गांधी भी पहुंचे और उन्होंने भी वोटिंग करी। और इसीलिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया था। लगातार दोनों तरफ से कोशिश थी कि इस चुनाव को दिलचस्प बनाया जाए, क्योंकि यह प्रकृति के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी नरेंद्र मोदी जी ने। साथ ही साथ में भाई प्रकृति में बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करी गई है पंजाब में।
तो बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो सभी सब्सक्राइबर उनको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे फ्लोटिंग आ रही है तो प्रकृति में जो भी है झाड़ ट्रीज ये सब कम से कम पेड़ लगाना चाहिए। हर एक गांव में, हर एक गली में और हर एक शहर में भी लगना चाहिए पेड़, क्योंकि पेड़ लगने से कैसा है, बहुत ही भारी तरीके से काम होता है और प्रकृति भी नियमित रूप से कंट्रोल में आ जाती है। थैंक यू सो मच। से ये जो पूरी प्राकृतिक आपदा आई है उसमें किस तरीके का नुकसान पहुंचा है, किन किन इलाकों को प्रभावित किया है इस बाढ़ ने, इस प्राकृतिक आपदा ने, इस पर पंजाब के जो अधिकारी हैं वो विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान बाढ़ प्रभावितों से भी उन्होंने भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के पीड़ितों के साथ खड़ी है, पंजाब के प्रभावितों के साथ खड़ी है, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के आपदा मित्रों के साथ भी मुलाकात की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जहां पर पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में किस तरह की प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है कि पंजाब में कितना नुकसान हुआ है। संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पंजाब के हर उस पीड़ित प्रभावित शख्स के साथ खड़ी है। इस प्राकृतिक आपदा में आपको बता दें कि पंजाब में भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों से भी मिले, उन्हें हौसला दिलाया, उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पंजाब के हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के आपदा मित्रों के साथ भेंट की। किन प्राकृतिक आपदा की गंभीर चुनौती के बीच उन्होंने इसका सामना किया, उसके अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना और इसके बाद प्रधानमंत्री अब समीक्षा बैठक ले रहे हैं पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाके में। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के साथ भी मुलाकात की। तो भाई साहब, जैसे कि नरेंद्र और किस तरीके से फ्लोट आया और किस तरीके से पंजाब में किस तरीके से नुकसान पहुंचाया कार्यकर्ताओं से, वो भी सभी नेताओं से देख ली होंगी और किस तरीके से क्या क्या गया। फिर आप चलते हैं अपन, और नरेंद्र मोदी जी ने सभी किसानों से और जो भी गांव के सदस्य है, सरपंच उप सरपंच, सभी से उनसे पूछताछ की। तो फिर क्या कहा और क्या कहा कि प्रकृति में किस तरीके से गांव में सभी फसलें की भी नुकसान हो चुकी है। तो उसके लिए आगे आपको क्लिप्स दिखाते हैं, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
में वो इस समय में है। हम जानते हैं कृषि प्रधान राज्य पंजाब एक बड़ी एक तरह से संख्या में किसानों के लिए एक बड़ी क्षति लेके आई ये बाढ़, और कृषि भूमि का एक बड़ा नुकसान हुआ है, खड़ी फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। इस समय पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावितों से मिल रहे हैं, इस प्रतिनिधिमंडल से एक तरह से मिल रहे हैं जिसमें अलग अलग इलाकों से बाढ़ प्रभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप बीती सुनाने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बाढ़ प्रभावित इलाकों से आए लोगों से पंजाब में मौजूद हैं। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों से मौजूद लोगों से इस समय बात कर रहे हैं। पंजाब इस समय भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। 15 जिलों में 3 लाख लोग प्रभावित हैं, वहीं 4 लाख एकड़ फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ग्रस्त इलाकों में मौजूद परेशानियों से रूबरू कराते। ये बाढ़ प्रभावित इलाकों से आए लोग हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश पहले भी पहुंचाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री बेहद चिंतित हैं। और प्रधानमंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब रवाना होने से पहले अपने एक संदेश में भी कहा, हम देख रहे हैं जिस तरह से फसलों को हाथ में लेकर सुनील जाखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब इस प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं बाढ़ प्रभावितों से, तब उसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नुकसान पंजाब के किसानों के लिए रहा है। खड़ी फसल को हुए नुकसान को लेकर है, पशुधन को हुए नुकसान को लेकर है, लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है मौजूदा बाढ़ की इस हालात में। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से पंजाब के किसान, मजदूर और आम नागरिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पंजाब के किसान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा स्पष्ट संदेश देता है कि पंजाब अकेला नहीं है, बल्कि पूरा देश और केंद्र सरकार पंजाब के साथ मजबूती से खड़ी है। केंद्र सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पंजाब का दौरा है। पंजाब के गुरदासपुर पहुंचने के बाद पहले प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इस समय भाई साहब, आप सभी ने पंजाब की बातें पूरी सुन ली होंगी। नरेंद्र मोदी जी ने साथ साथ क्या क्या कहा फ्लोटिंग के बारे में और किस तरीके से सभी सदस्य से और उप सरपंच और पंचायत के सदस्य से किस तरीके से मिले और फ्लोटिंग की समस्या को भी के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा हल निकाला गया। आप
तो साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे थे एक पंजाब। फिर उसके बाद बॉलीवुड के मशहूर कलाकार एक्टर्स सोनू सूद भी पहुंचे। तो वो किसके घर पे पहुंचे तो मैं बताता हूँ। नाम है बिरजोत जी के घर पे पहुंचे। तो वहाँ पे भी ज़्यादा ही फ्लोटिंग हुई थी और उन्होंने पान और कई सारे चीज़ें बांध के रखी थी। तो सोनू निगम ने पूरी जानकारी देते हुए पूरी क्या क्या किया और किस तरीके से फ्लोटिंग आई और किस तरीके से फ्लोटिंग रुकने का नाम ले रही है और किस तरीके से गरीबों को नुकसानदायक हो रही है पंजाब में। तो आप फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दिखाता हूँ आपको क्लिप्स। आज हम गुरजोत के घर हैं पंजाब के अंदर, जहाँ पे बहुत बाढ़ आई और आप देख सकते हैं कि पीछे ये पूरा का पूरा जो पानी है यहाँ तक आ गया था और बांध इस पूरे परिवार ने बनाया। गुरजोत तू भी बनाया सी बांध, मदद की सी करते हैं जी। हाँ जी। तो ये जज्बा होता है कि इंतजार नहीं करते कि मदद कहाँ से आएगी, बस आप खड़े हुए हैं और खुद के लिए ये बना देते हैं। और ये बांध बनाया इन लोगों ने और आप देख सकते हैं कि पीछे आप पूरा घर दिखाएंगे तो पानी यहाँ तक पूरा ऊपर आ गया था। घर की भी हालत जो है खराब हो गई है, लेकिन जज्बा जो एकदम कायम है। जी की नाम थोड़ा? और अब हमारी बहन कंवलजीत जी के यहाँ पे हैं हम लोग। और कंवलजीत जी के जब हम घर पे पहुंचे तो चेहरे पे पूरी खुशी थी, स्माइल थी। और गुरजोत आप देख ही रहे हो, भाई जी हमारे सब खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो क्या मुश्किल आई तो ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਢੂ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਕੁਛ ਪਰਾਂਡੇ ਪਰੋਂਡੇ ਪੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਭਜਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈਨਾ। ਹਾਂਜੀ खुश रहो ਤੁਸੀਂ हमेशा, वाहिगुरु सच्चे पातशाह हमेशा ਤੁਹਾਡਾ ध्यान रखूगा। फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।